सागन जंक्शन से आजमगढ़ के बीच में जो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, तो आजमगढ़ सठिया और फरिया के बीच में दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। तो इसके बाद इस समय हमें सागन जंक्शन पर आपको हम दिखा रहे हैं जो आजमगढ़ की तरफ रूट गई है। आज उसका हम दोहरीकरण डबली लाइन कार्य को दिखाएंगे। इसके साथ जो हमारी ट्रेन है वह है गोदान एक्सप्रेस, जो मुंबई से छपरा के बीच में सप्ताह में 3 दिन चलती है। तो हम सागन से सफ़र करेंगे आजमगढ़ तक और आजमगढ़ तक आपको दिखाएंगे दोहरीकरण का कार्य। इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कार्य चल ही रहा है और हम लोगों की ट्रेन अब आजमगढ़ रूट की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई, और जो बगल में आप ट्रैक देख रहे हैं वो सीधे लखनऊ वाली रूट है, अयोध्या चली जाएगी। तो हम लोगों की ट्रेन अब धीरे धीरे आजमगढ़ वाली रूट पर कट कर जा रही है। तो आज हम आपको दिखाएंगे सागन जंक्शन से आजमगढ़ तक दोहरीकरण का कार्य अपडेट। तो इसके बाद दिखाएंगे दोहरीकरण में क्या क्या कार्य हुआ है। तो हम इस समय सागन जंक्शन से गोदान एक्सप्रेस से सफ़र कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ सागन जंक्शन से मऊ जंक्शन के बीच में दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है। तो मऊ और खुराट के बीच में जल्द ही CRS होगा। तो हम इस समय आजमगढ़ रेलवे स्टेशन तक आपको सफ़र में दिखाएंगे। तो अब हम लोगों की ट्रेन धीरे धीरे अपने आजमगढ़ वाली रूट की तरफ बढ़ती हुई, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस समय हम सागन जंक्शन से गोदान एक्सप्रेस से सफ़र कर रहे हैं। तो आज की एक बेहतरीन सफ़र होने वाला है सागन जंक्शन से आजमगढ़ के बीच में। और सागन जंक्शन पहले नाम भर का ही फैसिलिटी था, लेकिन टॉप 10 में सबसे गंदा रेलवे स्टेशन भी शामिल हुआ करता था। लेकिन इसका अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होने के बाद इस स्टेशन का कायाकल्प शुरू कर दिया गया है। तो हम इसका वीडियो आप लोगों को दिखा चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि सागन जंक्शन से खंजा हाल्ट के बीच में दोहरीकरण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि ट्रैक को डाला जा रहा है और जहाँ पर हमारी ट्रेन चल रही है इसके बगल में भी बाएं और दाएं तरफ भी ट्रैक को अब नए ट्रैक को डाला जा रहा है। और हम लोगों की ट्रेन धीरे धीरे अब आजमगढ़ वाली रूट पर चली गई है। और सामने जो एक रूट आप लोग देख रहे हैं वह लखनऊ वाली रूट है। तो आज की बेहतरीन एक जर्नी होगी। तो इस समय हम सागन जंक्शन पर हैं। तो सागन जंक्शन से अब हम लोगों की ट्रेन धीरे धीरे अपने आजमगढ़ वाली रूट पर आ चुकी है। तो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो आजमगढ़ और सागंज के बीच। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लीपर को बिछाया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि गिट्टी को रेल बेड बनने के बाद बिछा दिया गया है। इसके ऊपर स्लीपर को डाला जा रहा है। जैसे ही स्लीपर पड़ेंगे तो इस पर ट्रैक को भी बिछाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि सागन जंक्शन से खंजा हाल्ट के बीच में बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि एक सामने जो ट्रेन खड़ी है वह किसान एक्सप्रेस, जो गंगा सतलज एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आउटर पर खड़ी है, तो सिग्नल का इंतज़ार कर रही है सागंज जाने के लिए। तो सागंज में मात्र पहले 4 प्लेटफार्म थे। एक प्लेटफार्म को समझिए बंदी कर दिया गया 4 नंबर को। इस समय 3 नंबर तक ही ट्रेन को संचालित की जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पुराने भवन को भी तोड़ा जा चुका है। तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ नए कार्य होंगे। और सामने एक मंदिर भी आप लोग देख सकते हैं कि, और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे दाएं तरफ भी यहाँ रेल बेड बनकर पूरी तरह तैयार है। इस पर स्लीपर डालने के बाद यहाँ पर भी ट्रैक को डाला जाएगा। तो देखा जाए तो आजमगढ़ रूट की तरफ लगभग 3 से 4 लाइन रहेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम सागन जंक्शन से 1 किलोमीटर आगे निकले तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक और स्लीपर को डाल दिया गया। तो इस पर जल्द ही आवागमन भी शुरू हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसके आगे हम आपको दिखाते हैं।
खंजा हाल्ट के बाद निकलने के बाद एक नदी मिलेगी, तो उसको भी हम दिखाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नदी पर पुल भी एक छोटा सा बना है, जो जिसे हम कैडियार भी हमारे यहाँ बोला जाता है। तो एक शाखा होती है जो पानी एक नदी से जुड़ने वाली, जो कभी बाढ़ आ जाती तो इसी के सहारे पानी सीधे नदी में चली जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक को पूरी तरह बिछा दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि नदी को हम लोग पार कर चुके हैं। तो इस समय हम शाहगंज और आजमगढ़ दोहरीकरण आपको दिखा रहे हैं। तो इसके आगे आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दीदारगंज रोड। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोहरीकरण का कार्य पूरा चल रहा है। इसके साथ यहाँ पर कई लाइन भी बनेंगी, देखने से ही लग रहा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इंटरलॉकिंग का भी कार्य प्रगति पर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 4 से 5 ट्रैक डाले जाएंगे। और इसके साथ यहाँ पर आने वाले समय में खंजा हाल्ट या दीदारगंज रोड से एक बाईपास भी निकलेगी, जो बेलवाई में जाकर मिलेगी। तो इंजन का जो चेंजिंग शाहगंज जंक्शन पर होता है तो वह नहीं करना पड़ेगा। तो भविष्य में कभी भी ट्रेन की संख्या बढ़ेगी तो बाईपास से ही निकाला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि दीदारगंज रोड पर 2 प्लेटफार्म बन रहे हैं, तो टोटल 3 प्लेटफार्म रहेंगे। तो बीच में आप देख सकते हैं कि दीदारगंज रोड पर एक नया फुटओवर ब्रिज भी बन रहा है। तो इतना मान के चलिए यहाँ पर बहुत कुछ कार्य होंगे। तो देखने से उम्मीद जताई जा रही है दीदारगंज से या तो खंजा हाल्ट से ही बाईपास निकलेगी। तो अब हम लोगों की ट्रेन धीरे धीरे खुरासा रोड की तरफ बढ़ती हुई
हम लोग पहुंच चुके हैं खोरासा रोड, जो इस समय इसे भी अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर लिया गया है। लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का विस्तार और विकसित किया जाएगा। यहाँ पर नए फुट ओवर ब्रिज और इसके साथ एस्केलेटर व प्लेटफार्म में सुधार, ट्रेन शेड व अन्य कार्य भी कराए जाएंगे। तो अब हम लोगों की ट्रेन खोरासा रोड पर पहुंच चुकी है। जो इस ट्रेन का स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है, तो 2 मिनट के बाद यह ट्रेन सीधे सरायमीर पहुँचेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि खोरासा रोड पर एक नया फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार है। तो इस समय हम लोगों की ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर लगी हुई है। तो यहाँ से सैकड़ों यात्री डेली सफ़र भी करते हैं और यहीं पर अपना यात्रा भी समाप्त करते हैं। तो 2 मिनट रुकने के बाद हम लोगों की ट्रेन सीधे सरायमीर की तरफ बढ़ती हुई। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं शाहगंज से आजमगढ़ के बीच में दोहरीकरण का कार्य। तो इस समय हम खोरासा रोड है, तो आइए अब इसके आगे आपको दिखाते हैं। आप लोग देखिए इस समय हम पहुंच गए हैं सरायमीर। तो इसके पहले आप खोरासा रोड पर देखें तो दोहरीकरण का कार्य बहुत तेज़ी से प्रगति पर है। इसके एक नदी में पुल भी बनकर पूरी तरह तैयार है। तो यहाँ पर दो छोटी छोटी नदी पड़े हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सरायमीर
पर हम लोगों की ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर जाती हुई। तो सरायमीर में भी यहाँ पर टोटल 4 लाइन रहेंगी, 2 अप डाउन और 2 लूप लाइन। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नए प्लेटफार्म और नए फुटओवर ब्रिज का कार्य चल रहा है और हम लोगों की ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म नंबर 1 पर जाती हुई। तो इस समय हम सरायमीर पहुँच चुके हैं। तो इसके आगे आपको दिखाएंगे फरिया तक। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस समय हम सरायमीर पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पर भी दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है। तो दोहरीकरण के अंतर्गत जो जो कार्य होना है, जैसे प्लेटफार्म का बनाना, यहाँ पर छायादार टिन शेड लगना, इसके साथ नया फुटओवर ब्रिज का भी कार्य प्रगति पर है। तो हम लोगों की ट्रेन यहाँ की बात की जाए तो 2 मिनट का स्टॉप है। 2 मिनट रुकने के बाद हम लोगों की ट्रेन निकलेगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया, जो शाहगंज से फलियां के बीच में दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है। तो इसके साथ हम पहुंच चुके हैं
आजमगढ़ रेलवे स्टेशन जो आप सामने देख रहे हैं कि यह रेलवे ब्रिज बेलैसा का ब्रिज है। तो यह सीधे बनारस रोड और जौनपुर चला जाता है। तो हम लोगों की ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर जाती हुई। तो आप लोगों ने देख ही लिया दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है। तो जैसे ही दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा तो ट्रेन लेट नहीं होंगी, अपने समय से पहुंचेंगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहीं से हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से। तो आप लोगों ने देख ही लिया शाहगंज से आजमगढ़ के बीच में दोहरीकरण का कार्य। तो आप लोगों ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पर भी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है।